जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब चल रहा होगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप लोगों में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्नावली 13.1 में हम लोग आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। देख लीजिए कि एक आयत का आकार दिया गया है, ये आयताकार है, ये आयत है और ये वर्ग है। ठीक है ना। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इनके परिमाप सामने हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। देख लीजिए, आप पूछ रहे हैं कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। देख लीजिए कि सबका माप दिया गया है और पूछ रहा है कि किस खेल का मैदान अधिक होगा। तो इसका पहले निकाल लीजिए, यानी वर्ग वाले को निकालिए पहले क्षेत्रफल, और देख लीजिए कि आयत वाले को निकाल लीजिए। तो जिसका होगा अधिक उसका वो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4 गुने भुजा 320 मीटर स्क्वायर। वर्ग का जब हम परिमाप निकाल रहे हैं तो 4 गुने भुजा होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर दिया हुआ है, तो 4 गुने भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 320। आयत का परिमाप निकालेंगे तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 60 दिया है और चौड़ाई दिया है 100, तो 2 इंटू 2 गुने 160 हो जाएगा, यानी 320। इसका परिमाप तो सेम है। ठीक है, परिमाप दोनों का सेम है, इसका भी 320 है और इसका भी 320 है, परिमाप सेम है। वर्ग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, तो 80 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 80 है, तो 80 का स्क्वायर कर दीजिएगा 6400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 60 है और गुने चौड़ाई है 6, तो गुना किए तो आ जाएगा 6000। तो अब देख लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल आया है 6400 और इसका आया है आयत का 6000 मीटर स्क्वायर। तो किसका अधिक है? तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है ना, वर्ग का 6400 मीटर है तो 400 मीटर इससे अधिक है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। क्लियर है, समझ में आ गया कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 6000 है और वर्ग का क्षेत्रफल 6400 है, तो उनका अधिक हो गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर अधिक होगा। समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, एक आयत आकार के प्लॉट है। ठीक है ना, आयत आकार का मतलब कि आयत, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र यहाँ पर नहीं है। यह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। देखिए पहले तो आयताकार, इनके आयत के आकार के एक प्लॉट है और ये बीच में एक वर्गाकार ये एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है और घर के चारों ओर जो बच्चा हुआ जगह है वहां पर वो फुलवारी लगानी चाहती है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे? 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर कि मतलब एक वर्ग मीटर में 40 रुपया लगेगा, तो कितने दर उनके मतलब कि कितने रुपए खर्च होंगे? एक मीटर में 40 रुपया लगता है फुलवारी लगवाने में, तो कितनी फुलवारी लगाएंगे, उनको मतलब कि कितना रुपए खर्च होगा फुलवारी लगाने में इस जगह में। तो पहले हमको पता करना है कि ये जगह कितना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्लॉट का कुल क्षेत्रफल निकालते हैं। तो प्लॉट का क्षेत्रफल यानी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो प्लॉट किस आकार में है? तो आयता आकार में है, तो इसको आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 80 गुने 60, लंबाई 80 दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, चौड़ाई चित्र में दिया गया होगा, चित्र यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर 80 गुने 60 तो अच्छा 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घर का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब घर का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घर किस आकार में है? तो वर्गाकार में है। घर किस आकार में है? तो वर्गाकार में है। तो घर वर्ग आकार में है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो घर कितने, भुजा कितना है उसका? 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बची हुई जगह क्या होगा? तो इसमें से यानी पूरे प्लॉट वाले में से जितना घर बनाना है उसको घटा दीजिए। तो 4800 में से 1600 घटा दिए तो 3200 मीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए कि प्रति वर्ग यानी एक वर्ग मीटर में हमको 40 रुपया लग रहा है, तो 3200 वर्ग किलोमीटर में हमको कितना कीमत लगेगा? तो वो 40 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा इतना। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो, तो एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेगी? कच्चा चित्र बिना हल करें। ठीक है, तो आइए देखिए कि ये उससे जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ये हो गया आंगन का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो आंगन आयताकार में है, 20 मीटर लंबाई है, 15 मीटर चौड़ाई है। तो आंगन का कुल क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 20 और चौड़ाई है 15, तो गुना कर दीजिए तो 300 मीटर स्क्वायर। अब ईंट का क्षेत्रफल निकालिए। तो ईंट भी आयताकार में ही होता है। तो ईंट कितना था? 25 और गुने 80। ठीक है, 80 मीटर, 1 मिनट, 80 सेंटीमीटर में है ये। हाँ, 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर में है। ये देखिए कि सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में आया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा जब, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, 200 तो 2000। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो जब हम ईंट की संख्या निकालेंगे तो ये क्या करेंगे हम कि इससे हम क्या करेंगे कि भाग दे देंगे उनके कुल क्षेत्रफल से और ईंट की संख्याओं से। तो भाग दीजिए, तो ये दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ पर एक 0 बैठ जाएगा, तो कटा दीजिए। 15 दूनी 30, डबल 0 तो यानी 1500 ईंटें लगेंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज आकार का खेत जो है वो त्रिभुज के आकार का है और उसका क्षेत्रफल जो है, खेत का क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग मीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तथा ऊंचाई दिया 60 मीटर, यानी शीर्षलम दे दिया 60 मीटर। तो खेत का आधार निकालना है तो सिंपल निकाल लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 600 मीटर वर्ग मीटर और उसके बाद 1/2 गुने आधार निकालना है। तो आधार को मान लीजिए कि x है, x और गुने 60। तब इसको कटा दीजिए 30 और ये से ये खत्म और ये कटा दीजिए 20। तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। डायरेक्ट हम वहीं पर कटा दिए तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए 20 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। ये तो सही बात है कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है और जो r जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो आइए देखिए कि अर्धवृत्त की परिधि निकालिए। अर्धवृत्त का परिधि निकालिएगा तो ये हो जाएगा r × π + 2। ठीक है,
तो आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ये पाई का मान हो जाता है 22/7 + 2, तो ये हो जाएगा, कटा दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा और ये 21 दूनी 42, तो 66 + 42 तो 108 मीटर। क्लियर है, ये नंबर निकल गया। चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि त्रिभुज की परिधि होती है 3 गुने भुजा। परिधि निकालेंगे तो 3 गुने भुजा या भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो 3 गुने भुजा, तो त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 तो गुने 3, तो 14 तिया 42 मीटर। समझ में आ गया। वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2 गुने 22/7 और ये दिया है 14, आर का मान तो ये कटा दीजिए, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 मीटर। तो सबसे कम क्षेत्रफल बी और भिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल, यहाँ पर आकृति नहीं दिया गया है, अपने से बना लेना है बस। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने h इंटू b1 + b2 होता है, तो 1/2 गुने ऊंचाई, h मतलब ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने d1 गुने d2, तो 1/2 गुने विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2, यही है आज तक। ये इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 13.1 से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। यदि आप लोग को पढ़ाई अच्छी समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि पढ़ाई कैसे लग रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।